हाँ जी बेटा, तो नेक्स्ट है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द फूड। देखो बेटा, फूड को ट्रांसपोर्ट करने के लिए फ्लोइम टिश्यू है प्लांट के पास। फ्लोइम के 4 पार्ट्स होते हैं, सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोइम पेरेन्काइमा और फ्लोइम फाइबर, जिसमें ये मेन 2 पार्ट्स होते हैं, सीव ट्यूब एंड कंपेनियन सेल। ठीक है, तो अभी फूड की ट्रांसपोर्टेशन को बोलते हैं प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। लास्ट में, इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन बताऊंगी। ठीक है, तो बेटा देखो, ट्रांसलोकेशन के ऊपर नोट आता ही आता है कि हाउ फूड इज ट्रांसपोर्टेड इन अ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। तो ये जो वर्डिंग है ना, मैंने सारी फ्लो चार्ट की फॉर्म में, ये मैंने एनसीईआरटी से ही लिखी है और ये वर्डिंग ऐसे ही लिख के आनी है आपने। ठीक है, ये मैंने नोट्स में नहीं लिखी हुई है, तो आप इसको नोट डाउन कर लोगे। देखो, सबसे पहले खाना जो है सुक्रोज, ये भी एक ग्लूकोज की ही फॉर्म है। और यू कैन से फूड, इट इज मैन्युफैक्चर्ड इन दी मीजोफिल सेल्स। मीजोफिल सेल्स किसको बोलते हैं? फोटोसिंथेटिक सेल्स। इसका मतलब जो सेल्स में फोटोसिंथेसिस हो सकती है वो सेल्स में खाना बन के रेडी हो जाता है। ठीक है, खाना बन गया मतलब फोटोसिंथेसिस हो गई। अभी वो मटेरियल यानी सुक्रोज ये ट्रांसफर हो जाएगा किस टिश्यू में? फ्लोइम टिश्यू में, बाय यूटिलाइजिंग एनर्जी। एनर्जी लगती है खाने को फ्लोइम टिश्यू में एंटर करने के लिए। जैसे हमारी प्लेट में खाना पड़ा है, उसको हमारे माउथ में जाने के लिए एनर्जी लगेगी, आपको अपनी एनर्जी लगानी पड़ेगी, आपको हाथ से वो बाइट को तोड़ना पड़ेगा, आपको वो खाने को अंदर लेके जाने के लिए एनर्जी चाहिए। तो जो मटेरियल अभी बन चुका है वो मीजोफिल सेल से फ्लोइम टिश्यू तक जाने के लिए उसको एनर्जी चाहिए। सेकेंड, अभी जब किसी के पास कोई चीज़ आ जाती है तो ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज हो गया। ऑस्मोटिक प्रेशर का मतलब होता है, देखो अभी पहले तो वो फ्लोइम टिश्यू बिल्कुल खाली था, उसके पास कुछ नहीं था, अभी उसके पास खाना आ गया तो उसका ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो गया। अब जब ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा तो वाटर भी मूव करेगा, किसमें? वही सेम फ्लोइम टिश्यू में। अभी हम ही ले लो, ठीक है, जैसे हम लोग खाना खाते हैं तो साथ साथ में पानी भी पीते रहते हैं ना, तो जैसे ही खाना एंटर करेगा फ्लोइम टिश्यू में तो ऑस्मोटिक प्रेशर, ये वर्ड बेटा लिखना बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है, ये वर्ड के बिना आपका क्वेश्चन चेक नहीं होगा। तो याद करने का मेथड क्या है कि सिंपली पहले खाना एंटर करता है फ्लोइम टिश्यू में विद द हेल्प ऑफ एनर्जी, इससे ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज हो जाता है जिस वजह से वाटर भी मूव कर जाता है इनटू द सेम टिश्यू। चलिए, अभी इसमें प्रेशर राइज अप हो गया क्योंकि वही फ्लोइम टिश्यू में खाना भी चला गया, पानी भी चला गया, और इसी प्रेशर की वजह से जो मटेरियल है अभी फ्लोइम में वो उस टिश्यू में जाएगा किसमें? जिसमें लेस प्रेशर है अकॉर्डिंग टू नीड। तो वो अभी अलग अलग टिश्यूज में एंटर करने लग जाएगा, खाना भी और वाटर भी। ठीक है बेटा, अभी खाने के साथ साथ कुछ और चीज़ें भी जाती हैं, जैसे फूड अलॉन्ग विद अमीनो एसिड्स हैं, हार्मोन्स हैं, ये सारी चीज़ें डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट तक जाना बाय यूटिलाइजिंग एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। तो बेटा ट्रांसलोकेशन के ऊपर नोट डेफिनेटली आता है। ठीक है, आप उसको ऐसे ही जैसे मैंने एक्सप्लेन किया ऐसे एक्सप्लेन करके आओ। ओके बेटा, थैंक यू।